हमें वामपंथी प्लस इस्लामिक देश का साथ छोड़कर इजराइल अमेरिका का साथ देना लेना चाहिए। हम इस्लामिक देश नास्तिक देश को मजबूत कर रहे हैं। इल्यूमिनाटी 50% बुरा है, हम उसका 100% विरोध करके मुस्लिम देश को मजबूत कर रहे हैं। मुसलमान जब आबादी में ज़्यादा हो जाते हैं तब वो सिर्फ इस्लाम देखते हैं और बाकी को मारना शुरू कर देते हैं। इतिहास में भी ऐसा ही था, आज भी ठीक वैसा ही है। और इनको रोकने में हिंदू सक्षम नहीं हुए हैं। सिर्फ यहूदी ईसाई पिछले 300 साल से इनको सुलटाने में लगे हुए हैं। अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हमें भी इनका साथ देना और लेना चाहिए। इल्यूमिनाटी की परिभाषा क्या है? इल्यूमिनाटी अंग्रेजी शब्द इल्यूमिनेट से निकला है, जिसका अर्थ है जो चमकदार, तेज, प्रकाशमय हो। यदि व्यक्तिगत विशेष से इसे परिभाषित करें तो इसका अर्थ होगा शक्तिशाली, बुद्धिमान, सर्वसंपन्न। इल्यूमिनाटी बनता कैसे है? जब शक्तिशाली लोग संगठित होते हैं तब शक्तिशाली लोगों का साम्राज्य भी बड़ा होने लगता है। इसी को इल्यूमिनाटी साम्राज्य कहते हैं, जिसे शक्ति नीचे से ही मिलता है लेकिन नियंत्रण ऊपर से होता है। इतिहास साक्षी है, जब जब समाज अपने मूल संस्कृति के अधीन रहा है तब तब इल्यूमिनाटी भी धर्म अधीन रहा है। जैसे रामराज, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क, हर्षवर्धन, कृष्णदेव राय इत्यादि। जब समाज में अधर्म बढ़ जाता है तब इल्यूमिनाटी समाज भी अधर्मी हो जाता है। जैसे हिरण्याकश्यपु, रावण, कंस, जरासंध, धनानंद, खिलजी, मुगल, ईस्ट इंडिया कंपनी, कारपोरेट इत्यादि। कौन है इल्यूमिनाटी? प्रश्न, कौन है इल्यूमिनाटी? दुनिया का हर वह व्यक्ति जो दूसरों से शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो, संपन्न हो। जैसे प्राचीन समय में गांव का मुखिया, राज्य का सेनापति, राजा और सम्राट, वैसे वर्तमान में शक्तिशाली बैंकर्स, नेता, नौकरशाह, जज, वकील, पूंजीपति, उद्योगपति को ही इल्यूमिनाटी कहा जाता है, जो अपने निर्णय, नीति से करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। भ्रम, इल्यूमिनाटी को असुर दानव समझना। तथ्य, सनातन धर्म को नष्ट करने वाला हर व्यक्ति असुर श्रेणी में आता है, चाहे वह हिंदू ही क्यों ना हो। वैसे मुसलमान 100% असुर श्रेणी में आते हैं, ईसाई 40% असुरत्व होता है, यहूदी 2% असुरत्व। इल्यूमिनाटी क्यों 50% बुरा है? उत्तर, फिल्म उद्योग, स्पोर्ट्स, टीवी, नशा, पॉर्न, ये सब इनके काले धंधे हैं, जिसका बाजार बड़ी आसानी से फलता फूलता है। इन धंधों के माध्यम से काले धन को सफेद करने में आसानी होती है। नंबर 2, जनता को नियंत्रण करना, नौकर बनाना। आर्थिक नीति से दुनिया की आधी आबादी, जनसंख्या गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, कुपोषण इत्यादि से पीड़ित है। नंबर 3, पेटेंट, आविष्कार, लाइसेंस, युद्ध। दूसरे देशों के वैज्ञानिकों के उपयोगी पेटेंट खरीदना, न मिलने पर षड्यंत्र द्वारा अधिकार करना, षड्यंत्र असफल होने पर वैज्ञानिकों की हत्या करवाना, दुर्घटना, प्लेन क्रैश, हार्ट अटैक। नंबर 4, राजनीति, समाचार, मीडिया एवं न्यायालय पर नियंत्रण, हस्तक्षेप, लॉबिंग करके उनको कंट्रोल करना। कोई अपने 60 से 70 वर्ष के अनुभव में इल्यूमिनाटी के मंशा को पूरा समझ ही नहीं सकता, क्योंकि इनका बिन पेंदी लोटा जैसा व्यवहार होता है। इनकी मंशा और उद्देश्य जानने के लिए हमें पिछले 300 वर्षों का इतिहास सच वाला जानना पड़ेगा। बिन पेंदी लोटा व्यवहार क्यों है? ऐसा इसलिए ताकि कुछ मुद्दों द्वारा राजनेताओं, उद्योगपतियों, व्यापारियों जैसे बड़े बड़े लोगों को लालच, ब्लैकमेल करके नियंत्रण किया जा सके। पहले बिन पेंदी लोटा व्यवहार समझ लीजिए क्या है। अपने लॉजिक से समझिए, डबल माइंड, किसी बात को सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ा देना, फिर अंत में उसी बात का विरोध करके जो आगे बढ़े तो उनको समेट देना। डबल लॉजिक, ये इल्यूमिनाटी का गेम है। जो इल्यूमिनाटी का विरोध करें उन्हीं को फंडिंग करके उन्हीं से आंदोलन करवा देना, क्योंकि अशांति चाहिए। जो उनका ही विरोध कर रहे हैं उन्हीं से आंदोलन करवा दिया, क्योंकि जानते हैं आंदोलन से होगा कुछ नहीं, बस उसी जिस देश में आंदोलन हो रहा है उसी देश में शांति आ गई। ये इनका डबल लॉजिक है, डबल गेम है। खैर, फिर वहीं आते हैं, बिन पेंद लोटा व्यवहार क्यों है? ऐसा इसलिए
ताकि कुछ मुद्दों जैसे द्वारा राजनेताओं, उद्योगपतियों, व्यापारियों जैसे बड़े बड़े लोगों को लालच या ब्लैकमेल करके नियंत्रण किया जा सके। इन्हें नियंत्रण कर लेने मात्र से 95% जनता मीडिया और कानून पर भरोसा करने लगती है। 5% से कम लोग ही मीडिया, कानून, बैंक, कारपोरेट को भाड़ बोलते हैं। इससे इनको कोई असर नहीं पड़ता। गरियाते रहिए इल्यूमिनाटी को, कोई असर नहीं पड़ता है। 95% लोगों को विश्वास भ्रम में रखा जाता है। आप करते हो ना वैचलीन, असर पड़ा कहीं पे? कोई असर नहीं होगा। अपने विरुद्ध होने वाले बड़े संकटों को कमजोर करके नष्ट कर देते हैं। करते रहिए वैचलीन। उनको जो नियम लाना था ला दिया, वैक्सीन थोपना था थोप दिया। नंबर 5, अपने विरुद्ध खड़े होने वाले को टिकने नहीं देते। कोई व्यक्ति, संगठन कितना भी भला क्यों न हो, यदि इनके विपरीत कार्य करे तो उसका द एंड। इन्हें पराजित करने का एक ही विकल्प है, धर्म युद्ध। केवल शास्त्र से नहीं, अस्त्रों शस्त्रों से भी। सनातन धर्म में केवल शास्त्र अध्ययन, पूजा पाठ, प्रवचन एवं जनसेवा ही नहीं है, अधर्मियों का नाश करने की भी सनातन नीति है। अब आते हैं इल्यूमिनाटी क्यों 50% कम बुरा है। कम बुरा को थोड़ी देर के लिए अच्छा कह देते हैं। इल्यूमिनाटी क्यों 50% अच्छा है। नंबर 1, सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं। सनातन धर्म इनका शत्रु नहीं है, इनको केवल धन, अर्थ से लेना देना है। बैंकर्स, इनको दुनिया को कंट्रोल करनी चाहिए, अर्थ चाहिए, धन चाहिए। कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे जा रहा है, इनसे नहीं मतलब है। उदाहरण 2014 में कंट्रोल मोदी को देना, कांग्रेस को भी दे सकते थे, लेकिन अगर मोदी उनका कार्य करते तो मोदी हिंदूवादी हो, सनातन धर्मी हो, कुछ भी हो, इससे उनको नहीं, उनका कार्य करे तो ठीक है, मोदी को पीएम बना दिया। खैर, नंबर 2, शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान में सबसे अधिक खर्च करता है। 1000 वर्षों से सनातन धर्म सच्चे इतिहास का जितना प्रचार नहीं हो पाया, उससे कई गुना अधिक गूगल, ब्लॉग, फेसबुक, यूट्यूब द्वारा हो चुका है। नंबर 3, मनुष्य की अनियंत्रित जनसंख्या को कम करने में प्रयत्नशील है, विशेषकर असुरों की। धरती की 99% समस्या का कारण मनुष्य एवं असुरों की अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि ही है। नंबर 4, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे संस्थानों के माध्यम से मुस्लिम देशों, जिहादी देशों, 180 करोड़ आबादी है को शक्तिशाली वर्ल्ड पावर बनने से रोकना। 1200 वर्षों से मुसलमान ही अखंड भारत के सबसे बड़े शत्रु हैं। इल्यूमिनाटी और इस्लाम का पंगा बहुत पुराना है, तो उनको आगे बढ़ने से ये रोक रहे हैं, जो सनातन के लिए फायदेमंद है। खैर, नंबर 5, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद कहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यता शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन को स्थायी सदस्यता है। ये देश मुसलमानों को अपने यहां घास नहीं डालने देते, देश हित से समझौता नहीं करते। इस्लामिक जिहाद पर नकेल कसने के बाद भारत भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होगा। नंबर 6, मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी, तेल व्यापार को तोड़ना। तेल संपन्न इस्लामिक देशों को शिया, सुन्नी, वहाबी गुटों को अप्रत्यक्ष समर्थन देकर इन्हें कमजोर करना। आपस में ही लड़वाते हैं। वो लड़ाई कैसे होती है? फंडिंग से। फंडिंग कौन देगा? जिसके पास पैसा है। पैसा किसके पास है? इल्यूमिनाटी। किसी ग्रुप को पैसा दे दो, वो काम करने तैयार हो जाएगा। फिर वही उचित, अनुचित, न्याय, अन्याय ये सब नहीं देखेगा। NGO यही तो है। खैर, नंबर 7, अखंड इजराइल। खाड़ी देश, इस्लामिक देशों को कमजोर करके अखंड इजराइल बनाना चाहते हैं इल्यूमिनाटी वाले। खनिज और तेल पर अधिकार प्राप्त करना है। यहूदी, अब इजराइल, हमेशा से ही भारत तथा हिंदुओं का ऋणी, सहयोगी, मित्र और हितैषी रहा है। अखंड इजराइल भारत को अखंड बनाने में सबसे आगे होगा। नंबर 8, इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, मोसाद, MI6 दुनिया भर के बड़े बड़े नीतियों पर सूचनाएं एकत्रित करते हैं। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपनी नीति बनाते हैं। ये दुनिया भर में फैले जिहादी गुटों को अप्रत्यक्ष समर्थन भी करते हैं। वही बिन पेंदी लोडा व्यवहार, डबल लॉजिक समझाया ये शुरू में, जिससे इन्हें जिहाद का अवसर मिले। इस नीति से पूरी कौम को ही ठोकने का अवसर मिल जाता है। भारत के खुफिया विभाग RA, IB को ये तकनीकी सहयोग करते हैं। कौन? इल्यूमिनाटी। खैर,
सनातन धर्मियों को क्या करना चाहिए? लास्ट टॉपिक ये है। मनोरंजन या खाली हाथ बैठे सोए समय व्यतीत ना करें। अपने आय का 10% धन सीधे अति निर्धन हिंदुओं को दें। धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें। गणित, विज्ञान, युद्ध कला, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र अवश्य सीखें। प्रतिदिन समय निकालकर सनातन संस्कृति का प्रचार करें। बच्चों को सच्चे इतिहास, गणित, विज्ञान पढ़ावें। संभव हो तो अस्त्रों शस्त्रों की भी शिक्षा लें। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का मिलकर प्रयास करें, जैसे दहेज प्रथा, जैसे सती प्रथा और अन्य कुरीतियां हैं समाज में। बोलेंगे तो भी कुछ लोग भड़क जाएंगे, खैर छोड़िए। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का मिलकर प्रयास करें। सरकारी नौकरियों की तैयारी करें। मित्रों के आपसी सहयोग से घरों में ही ऐसी व्यवस्था करें जिससे पड़ोसी के बच्चों को शिक्षा साधन प्राप्त हो। यहाँ कोई मोक्ष देने की बात नहीं हो रही है। मजबूत बनना है तो सिस्टम में आइए, सरकारी नौकरी लीजिए और इल्यूमिनाटी के अंदर घुसपैठ कीजिए, तब इनको आप हरा पाएंगे। खैर, जब तक अखंड इजराइल का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक हिंदुओं को यहूदियों के पक्ष में सहयोग करना चाहिए, जिससे मुसलमानों का आत्मबल गिर सके। ईसाइयों का विरोध नहीं करना चाहिए। ईसाइयों को जब चाहे तब सनातन धर्मी बनाया जा सकता है। गूगल, यूट्यूब पे आप देखते ही होंगे, आध्यात्मिक चर्चाएं उधर से ही आती, यूरोप से, अमेरिका से। ध्यान, मेडिटेशन, जितना उन लोग को ज्ञान है उतना हम लोग को भी नहीं है। खैर, ईसाइयों का विरोध नहीं करना चाहिए। ईसाइयों को जब चाहे तब सनातन धर्मी बनाया जा सकता है। अमेरिका और यूरोप के ईसाई नास्तिक बनते जा रहे हैं, धर्म से परेशान होकर के नास्तिक हो गए। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी नास्तिकों की है। ये चीन वाले नास्तिक की बात नहीं हो रही यहाँ पर। चीनी नास्तिक अलग है, कुत्ता खाओ, चमगादड़ खाओ, सब कुछ खाओ। अमेरिका, यूरोप में जो नास्तिक है वो धर्म से परेशान हो गए हैं, तब नास्तिक बन रहे हैं। इनको सनातन धर्मी बनाया जा सकता है। खैर, दुनिया में सबसे अधिक आबादी नास्तिकों की है। विदेशों में इस्कॉन ट्रस्ट हिंदू बनाने का कार्य कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। हरे राम हरे कृष्णा वाले, उनका मैं पूर्ण समर्थक नहीं हूं, फिर भी शाकाहार को तो प्रमोट कर ही रहा है, अच्छी बात है। हर आदमी पूरा सही नहीं होता है, पूरा गलत नहीं होता है। खैर, अखंड इजराइल बनने के बाद भारत का आर्यावर्त बनना तय है। इसके उपरांत ईसाई एवं यहूदी स्वयं पराजित हो जाएंगे। इनके शीर्ष नेतृत्व वाले अपने अपने बाइबिल, तोरा के झूठे प्रचार नहीं कर पाएंगे। वेद, वेदांत, उपनिषद, मनुस्मृति, सांख्य, मीमांसा दर्शनों को पूरी दुनिया अपना आदर्श मानेगी। तभी सच्चे अर्थों में धर्म की विजय होगी और सनातन धर्म की पुनः स्थापना होगी। जय हिंद, जय भारत।